हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सिंह राजपुरोहित। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, मीन्स लाभ और हानि। तो लाभ और हानि पढ़ने से पहले हमें कुछ मूल्यों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले है क्रय मूल्य, जिसको कहते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, इट मीन्स आपने जिस किसी वस्तु का जो मूल्य देके आपने उस वस्तु को खरीदा, तो वो वस्तु आपका उस वस्तु का हो गया क्रय मूल्य। यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो कहलाता है आपका क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस। उसके बाद आता है विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस, यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। ठीक है ना, यानी आप किसी वस्तु को जो पैसा लेकर बेचते हो वो आपका होता है विक्रय मूल्य। बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य और खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य। ठीक है, अब हम लाभ और हानि जो है इन दो मूल्यों पर डिपेंड करती है, क्रय मूल्य एंड विक्रय मूल्य पे। ठीक है ना, अगर हमारा, अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारा विक्रय मूल्य यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस, अगर हमारा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो हमें लाभ होगा, नहीं तो हानि होगी। यानी अगर हमारा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो ही हमें लाभ होगा, नहीं तो हमें हानि होगी। अगर हमारा सेलिंग प्राइस कम है, विक्रय मूल्य कम है, इट मीन्स हमें हानि हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम समझ लेते हैं कि एक वस्तु हमने 20 रुपये में खरीदी, यानी हमारा क्रय मूल्य हो गया 20 रुपये और 25 रुपये में उसको हमने बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य हो गया अपना 25 रुपये। तो सीधा सा समझ में आ रहा है कि विक्रय मूल्य 25 रुपये ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसमें हमें लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ कि 25 में से 20 गए, यानी 25 में से 20 गया, 5 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है ना, तो लाभ सा सीधा सा है कि अगर हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ है और विक्रय मूल्य कम है, इट मीन्स हानि है। ठीक है, ये तो सीधा सा है। अब जैसे आपको लाभ यानी प्रॉफिट फाइंड करना है, लाभ का फॉर्मूला क्या है, तो सीधा सा फॉर्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य लेस होते ही हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, लाभ आ जाएगा, यानी एसपी माइनस सीपी। उसके बाद लाभ निकालने के बाद ही हम लाभ प्रतिशत फाइंड कर सकते हैं। कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने से पहले हमें उसका लाभ निकालना पड़ेगा, तब जाकर हमारा लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो लाभ का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उसके बाद लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज जो फॉर्मूला है वो है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ ऊपर आएगा, क्रय मूल्य नीचे इंटू 100, यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। फिर हानि का फॉर्मूला है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी सीपी माइनस एसपी। हानि प्रतिशत फाइंड करना है, लॉस परसेंटेज है तो हानि निकालेंगे। हानि परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया हानि अपॉन क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लॉस प्रतिशत इज इक्वल टू लॉस बटा सीपी इंटू 100। ठीक है, अब एक एग्जांपल समझते हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें क्या है, लाभ और हानि की तुलना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। देखो यहाँ पर भी नीचे क्रय मूल्य है, यहाँ पर भी क्रय मूल्य है, तो लाभ और हानि का जो परसेंटेज और प्रॉफिट का जो पी कंपैरिजन होता है वो हमेशा सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। इसलिए हमारे पास वस्तु का क्रय मूल्य होना जरूरी होता है। अब जैसे क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2000 रुपये में खरीद कर 2500 रुपये में बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो उसने खरीदा कितने में, 2000 में, इसका मतलब खरीदना यानी हमारा है क्रय मूल्य, जिसको हम कहते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस, जो है कितना 2000 रुपये। ठीक है, उसके बाद उसने 2500 रुपये में उसको बेचा, यानी विक्रय मूल्य, बेचना यानी विक्रय मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस हमारा है 2500 रुपये। तो पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे इसमें लाभ हुआ हानि हुई। तो इसमें देखो हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा है, इट मीन्स हमें लाभ हुआ, और अगर हमारा विक्रय मूल्य कम होता तो हमें हानि होती। विक्रय मूल्य ज़्यादा है मतलब लाभ हुआ, तो लाभ निकालेंगे। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो पहले हमें पता चल गया लाभ हुआ तो पहले लाभ फाइंड करेंगे। लाभ का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो आ गया अपना 2500 माइनस 2000, तो हमें 500 रुपये का लाभ हुआ। अब हम फाइंड करेंगे इसका लाभ प्रतिशत।
ठीक है। लाभ प्रतिशत का सीधा सा फॉर्मूला है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। तो लाभ हमारा कितना है 500 अपॉन क्रय मूल्य कितना है अपना 2000, 2000 रुपये क्रय मूल्य है अपना इंटू 100, यानी लाभ प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट अपना 500 रुपये का हुआ, सीपी अपना 2000 का इंटू 100, काटते हैं 2 जीरो से, 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो अपना हुआ 50 अपॉन 2, 50 में 2 का डिवाइड देते हैं तो 25% का उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज है कितना 25%। ओके, अगला एग्जांपल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये, यानी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी है अपना 500 रुपये, फिर अपना है विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस कितना है 450 रुपये का, ठीक है। अब सीधा सा है पता करना है प्रॉफिट या लॉस। तो देखेंगे इसमें विक्रय मूल्य 450 रुपये और क्रय मूल्य 500, तो विक्रय मूल्य कम है मतलब हानि, तो इसमें हानि का फॉर्मूला लगेगा लॉस, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी सीपी माइनस एसपी, तो आ जाएगा 500 माइनस 450, तो पीछे बचे 50 रुपये का उसको हानि हुई। अब हानि प्रतिशत फाइंड करेंगे, चाहे आपको हानि परसेंट फाइंड करना हो चाहे लॉस प्रतिशत हो चाहे प्रॉफिट प्रतिशत हो, लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, क्योंकि लाभ और हानि का कंपैरिजन क्रय मूल्य पर किया जाता है, तुलना क्रय मूल्य से की जाती है। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला है हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। तो हानि है हमारी 50 रुपये का, क्रय मूल्य है अपना 500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ऊपर बचे 50 और नीचे बचा 5 का इसमें डिवाइड दिया 10%, ठीक है। तो ये हमारा हुआ क्या हानि 10% का। अगला एग्जाम्पल है, एक वस्तु 3000 रुपये में बेचने पर उसे 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी आपको क्रय मूल्य फाइंड करना है। तो बेचना यानी कौन सा है, हमें दे रखा है विक्रय मूल्य दिया हुआ कितना 3000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है हानि 20% का, हमें इसका क्रय मूल्य फाइंड करना है, ठीक है। तो क्रय मूल्य फाइंड करना है, इसका सीधा सा सूत्र है क्रय मूल्य, इसका अगर हमें इसका क्रय मूल्य फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला है विक्रय मूल्य भाग 100 माइनस हानि, और अगर प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि लाभ हमेशा प्लस होता है, हानि हमेशा माइनस होती है, अपॉन 100, ये फॉर्मूला है इसका। तो विक्रय मूल्य अपना 3000 भाग 100 माइनस 20 बटा 100, ठीक है। तो आपका आ गया 3000 भाग 100 में से 20 गए 80 बटा 100, वापस 3000 भाग गुणे में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जो भिन्न वाली डिवाइड होता है हमेशा उसमें यही होता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो और जस्ट पीछे वाली संख्या को रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दो, तो 100 बटा 80 भाग को गुणे में बदला और पीछे वाली संख्या उल्टी होगी, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये 4 से कटेंगे दोनों, ये 2 बार और ये कटेंगे 25 बार, 25 चौका 100, 4 का भाग इसमें और इसमें गया, फिर 2 का भाग इसमें देंगे आएगा 150, तो आपका आएगा 150 इंटू 25, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 15.75, असल के साथ 30 और 37 और ये यानी 3750 रुपये उसका क्या होगा क्रय मूल्य होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी भी प्रश्न का क्रय मूल्य आप फाइंड कर सकते हो, चाहे आपको हानि प्रतिशत दे चाहे लाभ प्रतिशत दे। बस यही ध्यान रखना, हानि जो है वो 100 में से माइनस होती है और लाभ जो है वो 100 में प्लस होता है। एक और एग्जांपल समझते हैं, एक पेन को 30 रुपये में खरीद कर 10% लाभ से बेचे तो उसका विक्रय मूल्य बताओ। अब इसमें विक्रय मूल्य फाइंड करना है, यानी आपको क्रय मूल्य दे रखा है कितना 30 रुपये और
साथ में आपको लाभ दे रखा है 10% का, ठीक है। क्रय मूल्य 30, लाभ 10%, आपको इसका विक्रय मूल्य फाइंड करना है। तो विक्रय मूल्य फाइंड करने का फॉर्मूला है, अगर आपको लाभ और हानि प्रतिशत दे रहे हैं तो ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटा 100। तो क्रय मूल्य है अपना 30 इंटू 100 प्लस लाभ कितना है 10 बटा 100, वापस 30 इंटू 110 बटा 100। 1 0 से 1 0 गया और 1 0 से 1 0 गया, तो आपका बचा 3 इंटू 11 यानी 33 रुपीज़ जो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी भी प्रश्न में लाभ और हानि प्रतिशत फाइंड कर सकते हो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य फाइंड कर सकते हैं। अब लाभ और हानि से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आपको ध्यान रखना है। पहली बात है अतिरिक्त व्यय। हमेशा अतिरिक्त व्यय यानी एक्स्ट्रा जो भी खर्च होता है, जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, उसको आप घर तक लेकर आए, ठीक है ना। मान लो आपने कोई चीज़ 10,000 रुपये में खरीदी, उसको टेम्पो वाले को 200 रुपये दिए, ठीक है ना। तो वो जो वस्तु है वो आपकी 10,200 रुपये में पड़ी है, तो आपका जो क्रय मूल्य होगा वो 10,200 रुपये होगा, न कि 10,000। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो कंपैरिजन जो होगा उसमें लाभ और हानि का, वो हमेशा 10,200 पर करेंगे, न कि 10,000 पर। तो वही बात इसमें है कि अगर आपका अतिरिक्त व्यय कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च होता है कुछ किसी भी चीज़ पर, ठीक है, तो हमेशा वस्तु के मूल्य में जोड़कर वास्तविक क्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है ना। उसका वास्तविक क्रय मूल्य निकाला जाता है कि मान लो आपने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी और 2 रुपये उसको ठीक करवाने में लगा दिए, तो उसका जो एक्चुअल क्रय मूल्य है वो 12 रुपये होगा, 10 + 2 12 रुपीज़। और जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो हमेशा 12 रुपये पर निकलेगा, न कि 10 रुपीज़ पर। हमने 10 रुपये में से खरीदी, नो डाउट, लेकिन हमने उसके ऊपर 2 रुपये का खर्चा भी किया है, तो उसका जो वास्तविक क्रय मूल्य होगा, एक्चुअल जो सीपी होगी, वो होगी 12 रुपीज़। तो जो कंपैरिजन होगा ना लाभ और हानि का, वो हमेशा एक्चुअल सीपी पर होगा, ठीक है ना, वास्तविक क्रय मूल्य पर करेंगे, न कि खरीदे गए मूल्य पर। तो एग्जाम्पल है एक, देखो 2,000 रुपये में मैंने एक मशीन खरीदी, उसको 100 रुपये ठीक करवाने में लगाए, ठीक है। अब अगर आपको कोई पूछ ले कि बताओ उस मशीन का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य कितना है, तो आप अगर 2,000 बताते हो तो वो रॉन्ग है, क्योंकि 2,000 रुपये में आपने वो वस्तु मशीन खरीदी है और उसको ठीक करवाने में आपने 100 रुपये लगा दिए हैं, तो ये जो दोनों रेट है वो प्लस होगी और आपका जो वास्तविक क्रय मूल्य आएगा 2,000 + 100 यानी 100, तो आपका आ जाएगा 2,100 रुपये। तो अब जो भी लाभ और हानि का जो कंपैरिजन होगा वो 2,100 पर होगा, न कि 2,000 पर होगा। तो हमारा 2,000 क्रय मूल्य यहीं ख़त्म हो गया। एक्चुअल क्रय मूल्य जो हमारा आएगा वो 2,100 रुपये यानी 2,100 रुपये आएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे अतिरिक्त व्यय के अंतर्गत। अब हम कुछ फॉर्मूले समझते हैं, सूत्र समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला है लाभ का। नॉर्मली लाभ फाइंड करना है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। फिर हमारा है लाभ प्रतिशत, क्योंकि लाभ प्रतिशत फाइंड करना है, इट मीन्स पहले आपको लाभ निकालना पड़ेगा, ठीक है। और पहले भी बता चुका हूँ कि लाभ और हानि का जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, वो हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। तो लाभ का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला है वो है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। लाभ प्रतिशत फाइंड करना है मतलब पहले आपको लाभ निकालना पड़ेगा, उसके बाद लाभ परसेंट का, ये दोनों फॉर्मूले उसमें काम आएंगे। फिर आगे बात करते हैं हानि। तो हानि इज इक्वल टू होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और उसके बाद हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला है वो है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। और लाभ और हानि का जो कंपैरिजन है वो किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर ही हो रहा है, उसकी तुलना क्रय मूल्य पर की जा रही है। उसके बाद हमारा है विक्रय मूल्य। अगर आपको फाइंड करना है नॉर्मली विक्रय मूल्य, साधारण विक्रय मूल्य, जैसे आपको कोई परसेंटेज नहीं दे रखे हैं और नॉर्मली दे रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और उसके ऊपर 50 रुपये की हानि हुई, तो बताओ उसका विक्रय मूल्य क्या है। तो 100 पे 50 की हानि होती है, 100 - 50, तो विक्रय मूल्य 50 हो जाता है। नॉर्मली क्वेश्चन था। तो नॉर्मल क्वेश्चन में अगर आपको विक्रय मूल्य फाइंड करना है तो फॉर्मूला है क्रय मूल्य प्लस लाभ। अगर आपको लाभ और क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य और हानि है तो क्रय मूल्य माइनस हानि, तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा।
लेकिन अगर हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत दिया गया हो, अगर हानि और लाभ जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है, प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत में अगर है, तो उसका विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटा 100, क्योंकि लाभ हमेशा 100 में प्लस होगा और हानि हमेशा 100 में माइनस होगी। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हो गया क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटा 100, और अगर हानि दी हुई है प्रतिशत में तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि बटा 100। ठीक है, ये हम बात की विक्रय मूल्य की। साधारण विक्रय मूल्य है तो ये, और प्रतिशत में अगर कुछ भी लाभ हानि है तो विक्रय मूल्य निकालने का ये फॉर्मूला है। अब क्रय मूल्य की बात करते हैं। क्रय मूल्य साधारण है तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ और विक्रय मूल्य प्लस हानि। लाभ है तो ये वाला और हानि है तो ये वाला। अब हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हो तो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य भाग 100 प्लस लाभ बटा 100, क्योंकि लाभ हमेशा प्लस होता है, प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा प्लस में ही होता है। और दूसरा है अगर हानि दी हुई है प्रतिशत में तो विक्रय मूल्य भाग 100 माइनस हानि बटा 100। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो आज का टॉपिक पढ़ा वो लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ा। प्रॉफिट और लॉस में काम करते समय आपको इम्पोर्टेंसी रहती है क्रय मूल्य की, यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस से ही हम लाभ और हानि का कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। बिना क्रय मूल्य के हम ये नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लाभ और हानि का टॉपिक समझ में आया होगा। इससे संबंधित एग्जाम्पल आप समझें। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका उचित समाधान और सॉल्यूशन किया जाएगा। इसी आशा व विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।